क्या आपको नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा मिस्टेक्स कर रही है जो नहीं करना चाहिए? और मैं विधायक की छोड़ रहा हूँ, मैं विधायक की साइड कर रहा हूँ, आप पत्रकारिता साइड करो। अगर ये लोग ये कहते हैं कि हम राहुल गांधी जी के नाम पर वोट मांगेंगे, राहुल गांधी जी नहीं मिलेगी। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, देख रहे हो तुम क्या हाल हो रहा है। प्रियंका गांधी को लाए, कांग्रेस कहां से कहां जाएगी। वो भगवान के नाम पे वोट मांग रही है, भगवान को भी लूटने का काम कर रही है। तो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा बनाकर ये सरकार सत्ता में तो जरूर आ रही है। और दूसरा वोट चोरी का मामला, उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, उद्देश्य समाज सेवा करना है। यूकेडी को आप कुछ मानते नहीं है? मेरा मानना है कि उनकी ताकत हर बार घटी है और इस बार और हरक सिंह रावत जी और गणेश गोदियाल जी दोनों लोग की जो एंट्री उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो ये बनाया गया, इन लोग का, इन सभी लोग का यहाँ पर स्वागत। तमाम जो बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत ही भीड़ के साथ, अच्छी खासी भीड़ के साथ लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी को बहुत बहुत बधाई। तो ये देखिए, ये महिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, वो तमाम जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए भीड़ काफी है, अंदर कार्यालय के अंतर्गत अंदर जो है बहुत ज्यादा भीड़ है। बस अब ये देखना होगा कि क्या ये जो भीड़ है वो भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होती नहीं होती है, क्योंकि सवाल ही होता है। कुछ क्या कहेंगे, क्या हो रहा है कुछ? ये बहुत बढ़िया हुआ है और 2027 में जो तो बीजेपी की विदाई है जड़ से। कैसे? उनके जो कारनामे हैं, जो उन्होंने जिस तरह से नीतियां बना रही है, बेरोजगारों की अनदेखी कर रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, दुनिया भर का भ्रष्टाचार है, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये सारे जो कारनामे बीजेपी की हैं, अब लोग उनकी करनी और कथनी को समझ चुके हैं। और लेकिन कांग्रेस जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस आ नहीं रही है। बिहार का इलेक्शन हुआ, बिहार में हार की कांग्रेस। कोई बात नहीं है, एसआईआर जो इनका चल रहा है ये वोटरों को जो है तो काट रही है और नकली सारी वोटर लिस्ट बना रही है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म कर दिया है। कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती है, मान लीजिए, कांग्रेस की क्या गलती है कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती? कांग्रेस अपनी कोई गलती नहीं करती। नहीं, कांग्रेस जो है, कांग्रेस को अब उसी पैटर्न से जो उनका विरोध करना चाहिए। जो वो धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, वो भगवान के नाम पे वोट मांग रही है, भगवान को भी लूटने का काम कर रही है। तो ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पूरे अखंड कांग्रेस भी तो भगवान के नाम पे वोट मांग सकती है। भगवान सबका है, भगवान अनंत है, अखंड है और ऐसा कोई देश नहीं है, कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर जहाँ भगवान नहीं है। लेकिन ये उसका ठेकेदार बने बैठे हैं। ये काम कांग्रेस नहीं करती है। आज आपका जन्मदिन है और आज के दिन जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, खासतौर पर आपकी पूरी टीम का, क्या कहेंगे? यार मेरे लिए सौभाग्य है और मैं आपको सत्य बताऊं तो मेरा जन्मदिन जो होता है देवउठनी एकादशी पे होता है। तो वो तिथि के हिसाब से तो देवउठनी एकादशी हो गई और वैसे 16 नवंबर हो गया। तो अच्छा दिन है, बेहतरीन दिन है। आज पूरा हरिद्वार जिला जन्मदिन मना रहा है, देहरादून भी मना रहा है और देहरादून के दिन आज जन्म दिवस के दिन एक अच्छा कार्य हो रहा है कि आज प्रदेश को एक नया जो है प्रदेश अध्यक्ष मिला है कांग्रेस पार्टी को। और वो भी वो मिला है जो बहुत सरल है, जो बड़ा सौम्य है, जो बड़ा मेहनती है और संघर्षशील है, जो मेहनत करता है रोड पे। अच्छी बात है, निश्चित रूप से कांग्रेस को एक अच्छी दिशा मिली है और जो है निश्चित रूप से मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और जो है 27 में जो विधानसभा का रास्ता निकलता है वो यहीं से निकलेगा, इन लोगों के बीच से निकलेगा। लेकिन वो बिहार में भी यही लोग कह रहे थे कि रास्ता निकला, वहां नहीं निकला। हकीकत है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिजल्ट मैटर करता है, रिजल्ट जो है मैटर करता है, आउटपुट मैटर करता है। पर अब क्या करें यार, जब लोगों ने अपनी आत्मा मार ली, लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन चालू कर दिया, चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर ली। जब घर का हेड ही, जिसको हमने हेड बना दिया कि ये जिम्मेदारी तेरी है, अब वो जब जिम्मेदारी से ही चूक रहा है, वो निकम्मेपन पे उतर आया, उसने अपनी जो है सारी इज्जत, जो सम्मान था, सब ताक पे रख दिया। आचार संहिता लगी हुई है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और 20-20 लाख परिवारों को घरों में 10-10 हज़ार की किस्तें दी जा रही हैं। वो किसका पैसा है, वो किस जनता का पैसा है? और वो तो आदर्श आचार संहिता जिसे कहा जाता है, उसकी जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो 60 लाख वोट 62 लाख काटा जा रहा है। चुनाव तो मुझे लगता है ये देश उसी दिन हार गया था जब ये एसआईआर लेके आए थे और 62 लाख वोट काटने का काम किया और 21 लाख बढ़ाने का काम किया। और उसमें भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य
कि 60 लाख जो काटे 62 लाख बताए नहीं, और जो 21 लाख बढ़ाए वो नहीं बताए। तो जब यार सुनिए सारी की सारी जो गलतियां हैं, सुनिए ना, गलतियां नहीं, अपने मन पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो। वही तो कह रहा हूँ। चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। सारे जो मिस्टेक्स हो गए, सारे मिस्टेक्स जो हो गए, क्या आपको नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा मिस्टेक्स कर रही है जो नहीं करना चाहिए? और मैं विधायक की छोड़ रहा हूँ, एज अ इंडियन, एज अ भारतीय बात करो, दिल पे हाथ रखो और बताओ चुनाव आयोग सही काम कर रहा है क्या? लेकिन क्या कह रहा हूँ, कुछ तो ऐसी गलतियां होंगी जो हो रही होगी। मैं विधायक की साइड कर रहा हूँ, आप पत्रकारिता साइड करो और फिर मन से पूछो, दिल पे हाथ रखे, क्या चुनाव आयोग सही काम कर रहा है क्या? क्या इस देश का प्रधानमंत्री की गरिमा को बना के रख रहा है? बस इतना कहना चाह रहा हूँ साहब, धन्यवाद। देखिए, जोरदार तरीके से जो है रवि बहादुर जी ने सवाल खड़े कर दिए। पार्टी कोई खराब नहीं होती। पार्टी के जिस पार्टी के सिद्धांत अच्छे नहीं होते वो पार्टी खराब होती है। ये तो सिद्धांत बहुत जरूरी है, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, पार्टी का सिद्धांत होना है। हम लोग राज्य आंदोलनकारी हैं, हम लोग क्यों कांग्रेस में है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा मूल निवास, भू कानून, जो हमें असली जो हमारी पहाड़ की पीड़ा थी, तो पहाड़ का दर्द था, आज वो कुछ भी कार्य भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा मात्र अपने ही लोगों जो इमरजेंसी में गिरफ्तार हुए उनकी 20,000 रुपये पेंशन करी है, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, 42-43 सांसें दी है उत्तराखंड के अंदर, उन लोगों को कोई भी सम्मान मान नहीं दिया है। और भाजपा के जितने भी नेता है, अगर विकास हुआ तो उन लोगों का हुआ, जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, विकास उनका हुआ है, विकास देहरादून का हुआ है, विकास रुड़की का हुआ है, विकास हरिद्वार का हुआ है, विकास पहाड़ों का नहीं हुआ है। पहाड़ों में सड़कें बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो प्रदेश सरकार ने यही, जैसे गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाएगा तब तो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों लड़ाई नहीं, मांग हमारी वही थी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन जो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हैं, उन्होंने कहा कि कभी भी गैरसैंण राजधानी बनेगी नहीं। ये तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा है, हाई कोर्ट उन्होंने कहा है। बाबूजी, मैं सच बोलता हूँ, जज भी कहते हैं इस बात को कि गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए, हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं। अब जो हरक सिंह रावत जी से पूछूंगा उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्यों नहीं कहा था, खैर छोड़िए, तो सारी बातें हम करते रहेंगे। मैं कह रहा प्रियंका को सामने लाएं, अध्यक्ष बनाएं, और राहुल को जो है पीछे हटाएं। राहुल गांधी को पीछे क्यों हटा रहे हैं आप? भैया, क्योंकि जो उसकी आवाज है, जो उसकी बात है, पब्लिक को पसंद नहीं है। प्रियंका को अगर लाए, क्यों, इंदिरा गांधी की झलक है उसमें इंदिरा गांधी की झलक है। क्या बात है, ये इंदिरा गांधी की झलक है, और उसको ले आए बना करके, तो देखना कांग्रेस कहां से कहां जाएगी। मतलब कांग्रेस अगर राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगेगी तो काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चल रहा। आप कांग्रेस मुख्यालय में बैठ के खड़े होकर बोल रहे हैं आप? मैं ये बात सच बोल, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, हम एक जनरल आदमी हैं, समझे, अपने विचार बता रहे हैं। अगर प्रियंका को ले आएंगे तो भाई साहब देखना आपकी कांग्रेस कहां से कहां जाएगी। ये लोग तो कह रहे हैं कि हम जो है राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगेंगे, पूरा मांगेंगे। नहीं, देखो ना कितना हो रहा है, 5 साल से क्या हो रहा है, 5 साल से खत्म हो रही है। 2027 में अगर मान लीजिए उत्तराखंड में अगर प्रियंका गांधी को लाएंगे तो देखना कहां से कहां जाएगी कांग्रेस। ये हम आपको इंदिरा गांधी की झलक है उसमें मेन। मान लीजिए डॉक्टर हरक सिंह रावत हैं, गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, ये लोग हाँ, दसमाना जी मेरे बहुत खास आदमी हैं। तो अगर ये लोग ये कहते हैं कि हम राहुल गांधी जी के नाम पर वोट मांगेंगे, राहुल गांधी जी नहीं मिलेगी। हम आपको सच्चाई बता रहे, देख रहे हो तुम क्या हाल हो रहा है। प्रियंका गांधी को लाए, कांग्रेस कहां से कहां जाएगी, ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये मतलब जात अपना जो है परिवारवाद खत्म करें, मेन बात। प्रियंका गांधी परिवार की नहीं है? परिवार की है, लेकिन वो उसमें कुछ लियाकत है, राहुल गांधी में नहीं है। इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है बस। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी भाई इन्होंने। अब सच्चाई बता रहे हैं। हाँ, एक कार्यकर्ता, प्रियंका आ जाएगी कल, जो है देखना कांग्रेस कहां से कहां जाएगी। कार्यकर्ता के मन की बात समझिए। इधर देखिए, ये पीछे से शकलें दिखा दो। हम भी कार्यकर्ता है। हाँ, एक जनरल आदमी है, कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के नौकरी जीवन में बहुत कुछ देख लिया। बाबूजी की बात मान लेना भाई, आप लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, जरा पीछे दिखाओ जरा। तो यही लोग पीछे बैठे हैं, देखो ये लोग जो है जो पीछे बैठे हैं, यशपाल आर्य जी हैं, ये विधायक जी हो गए, और ये हरीश रावत जी दिख रहे हैं, हरक सिंह रावत जी दिख रहे हैं, गोदियाल जी दिख रहे हैं, सभी लोग दिख रहे हैं साहब।
और ये बाबूजी एक सीधा सीधा कह रहे हैं कि भैया जिनके नाम पर आप वोट मांग रहे हो, जिनका फोटो आप लगा रहे हो, लगाना बंद कर दो, वोट मांगना बंद कर दो, तब जाकर बात बनी। सही बोल रहे थे बाबूजी? क्या बोल रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आप जो है इनके नाम पर, राहुल गांधी जी के नाम पर वोट मांगना बंद कर दो, तब जाकर के चुनाव जो है कांग्रेस जीतेगी। एक्चुअली क्या होता है कि सच के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। राहुल गांधी जी बाबूजी 70 साल के आदमी वो कह रहे हैं कि हम इतने टाइम से लगातार देख रहे हैं, जब तक हटाओगे नहीं तब तक आएगी नहीं सरकार। हर किसी के अपने विचार होते हैं, उनके विचार प्रियंका गांधी जी के लिए थे। हम ये कहते हैं कि अगर सत्य पे चलना तो बहुत कठिन है। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ और आज कांग्रेस भी 12-13 साल से सत्ता से बाहर है। ऐसा नहीं कि सत्ता में वापसी नहीं होगी, सत्ता में वापसी होगी। 14 साल बाद वापस आएंगे आप बहुत जल्दी आप देखेंगे 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में। 2029 में केंद्र में राम का नाम लेकर के चुनाव लड़ने वाली अगर पार्टी बोली जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है अपने आप को हम राम के नाम पे लड़े। राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लड़ी। सुनिए मेरी बात, तो आखिर वनवास भारतीय जनता पार्टी का था कि कांग्रेस का है? वनवास की तो मैं बात ये नहीं कहूंगा कि कौन के, मैं ये कह रहा हूँ कि तो बोल लेते आप। हम तो सब धर्म को मानते हैं। भगवान राम को हम मानते हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम भगवान राम को भी मानते हैं। जो जिस धर्म में मानते हैं हमारे। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जो है राम मंदिर नहीं गए, जाना चाहिए था उस वक्त। ये कोई उनका अपना निजी मामला है, वो कब जाएंगे अभी तक मैं भी नहीं गया। दिखाना चाहिए ना साहब। मैं नहीं, आप नहीं गए होंगे, लेकिन आपका मुखिया अगर जाएगा तो एक मनोबल बढ़ता है कि हाँ ठीक है हमारे पार्टी का कोई नेता गया, सब साथ में उस तरीके की बातें करते हैं। फिर मंदिर और मस्जिद मुद्दा नहीं है, मुद्दा शिक्षा है, रोजगार है। मंदिर और मस्जिद का मुद्दा बनाकर ये सरकार सत्ता में तो जरूर आ रही है। और दूसरा वोट चोरी का मामला, एक तरफ तो एक तेलंगाना के सीएम साहब हैं, पता होगा आपको, आपकी पार्टी जी, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। मैं कह रहा सबके विचार यहाँ पर स्वागत योग्य है। कोई सीएम, आपकी पार्टी के सीएम की बात बता रहा हूँ, किशोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर वो स्वागत कर रहे हैं तो मैं सनातनियों का स्वागत कर रहा हूँ। सनातनी आए कांग्रेस में ज्वाइन करे और एक ऐसा देश बनाए जब एक पंछी जब उड़ता है ना। सवाल आपसे, अगर ऐसी बातें आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, वो भी जो शीर्षस्थ हैं, जो सीएम हैं, सुनिए, अगर वो ऐसी बातें बोलेंगे तो आपको नहीं लगता कि वोट जबरदस्ती वो खुद पोलराइज कर रहे हैं? उन्होंने किस संदर्भ में बोला ये देखना योग्य है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी यही बात कही कि हाँ सही बात है ये। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। वो मोहम्मद अजहरुद्दीन एक हमारे यहाँ बड़े नेता हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बने। रेवंत रेड्डी भी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री है। सबके, मैं बोलता हूँ सबके विचार, किसी का विचार ये है कि सनातनियों को आगे आना चाहिए, किसी का विचार है भाजपा के अंदर विचार है सनातनी आगे लाओ या इनको आगे लाओ। हमारे यहाँ सर्व धर्म को स्वागत करते हैं। सारे आए मिलके एक ऐसा गुलदस्ता बनाए जिसमें एक कुल हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, क्रिश्चियन भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। आप लोग सच में गुलदस्ता बना पा रहे हैं? गुलदस्ता में कुछ ही फूल रख पा रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब 60 साल कांग्रेस ने राज किया तो क्या होता था कि भाजपा के कैंडिडेट चुनाव भी नहीं जीत पाते थे। जब भाजपा के कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाते थे तो लोगों ने बोला पार्टी बदल लो। कई उस समय भी पार्टी बदल गए। आज हमारे भी कुछ लोग हैं जो आज वहां पर हैं। अगर छोड़ दीजिए, आपके जो स्टेज पे बैठे हुए हरक सिंह रावत जी, वो भी पार्टी बदल चुके कई बार, उनके बारे में कुछ कह दीजिए। वो तो घर वापसी हुई। कितनी बार? मैं ये कह रहा कितनी बार भी हो, मगर उनके विचार जब बदले कितनी बार। ऐसे कई नेता अगर अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार में मिलाकर के नेता, कुल पृष्ठभूमि कांग्रेस ही है। कुल मिलाकर के नेता का कोई पार्टी नहीं होता, नेता जो है उस पार्टी का होता है जिस पार्टी में सरकार आ। लाइन चल रही है, हर कोई आके सलाह देता है फ्री में कि भाजपा ज्वाइन कर लो। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को कोई अंतिम वोट पड़ेगा, उस गिनती होगी तो उसमें हमारा भी वोट होगा। हम ऐसे कार्य करते हैं। अपने अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, ऐसा, और आपके पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी जो है मतलब एनडीए की सरकार बन गई बिहार में। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता ये जल्दबाजी कर दी? वेट करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, नहीं, पहले देखना था कि रुख क्या है क्या नहीं, फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए था? उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, उद्देश्य समाज सेवा करना है। तो समाज सेवा जब विपक्ष में रहेंगे और जो सरकार के जो समाज के अहित में जो मुद्दे हैं, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, उन मुद्दों को तभी हम उठा पाएंगे। अर्थ आम आदमी पार्टी का विपक्ष में नहीं है, वो क्या सत्ता में है? आम आदमी पार्टी का भी संगठन इतना मजबूत नहीं था, हम जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे थे। और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के 3 स्टेट में जीती है, आम आदमी पार्टी 1 स्टेट जीती हुई है कम से कम।
लेकिन जीती है वो अलग मैटर है, लेकिन हरिद्वार में उसका संगठन, उत्तराखंड में उसका संगठन नहीं है। जब संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो वो जो बात हम उठा सकते हैं उतनी मजबूती से हम नहीं उठा पा रहे हैं। लोगों का विश्वास हमारे पे नहीं बन पा रहा था, इसलिए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद आपके मन में कोई पछतावा तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई पछतावा नहीं है। मैं यहाँ उपस्थित हूँ और इतना जनसमूह, अपार जनसमूह यहाँ उपस्थित है, तो आप देख रहे हैं कि परिवर्तन की लहर चल चुकी है और 2027 में कांग्रेस की सरकार यहाँ अवश्य बनेगी, दिखाई दे रहा है। आपसे किसी ने कोई वादा किया कि आप आ रहे हैं साहब तो आपको टिकट मिल जाएगा, चुनाव लड़ लेंगे? जी नहीं, ऐसा किसी ने मेरे को कोई वादा नहीं किया है और अपने सेवा करने के भाव से मैं आया हूँ। हरिद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन है ना आपका? नहीं, चुनाव लड़ने का मन है, केंद्रीय नेतृत्व तो डिसाइड करेगा कहाँ से लड़ना है, वो मुझे सक्षम समझेंगे, मुझे जिम्मेदारी देंगे, मैं जरूर लड़ूंगा। अच्छा, मतलब सोच रखा है, मतलब कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया कि कौन सी विधानसभा लड़नी? नहीं, अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। और इन लोगों से ताल्लुकात आपके अच्छे हो गए जो नए नए पदाधिकारी बने हैं? सभी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष का तो नाता जो है रहेगा ही, तो सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं और बने रहेंगे। हरिद्वार विधानसभा में तो मदन कौशिक जी इतने बड़े नेता हैं, उनको कोई हरा नहीं पाता है। ऐसा नहीं है, हर चीज। हाँ, 25 साल 25 साल ही तो हुए हैं ना, तो टाइम इनको कितना टाइम लगा आने में? 90 साल तक ये इस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो कोई बात नहीं, समय है, समय आ रहा है, जनता देख रही है और रिजल्ट। मैं किसका आ रहा है? देखिए देखिए, ये देखिए एकदम जोश में आ गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस का स्टेटमेंट। भाई ये जोरों शोरों से इसलिए कर रहे हैं ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस तो आ ही जाएगी। और देखो ये कहा यह जा रहा था कि हरक सिंह रावत जी बड़े जोश जोश में काम करेंगे, स्पार्क करने का काम, स्पार्क लगाने का काम, और यही कर रहे हैं। देखो भाई, ये जैसे अब जो है कांग्रेस में जिस तरीके से नए चेहरों को जो है बना दिया गया कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, किसी हरक सिंह रावत जी को जिम्मेदारी दे दी, करण महाराज जी को दे दी और प्रीतम सिंह जी को दे दी, सबको दे दिया, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति उत्तराखंड में बेहतर हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस की स्थिति उत्तराखंड में बेहतर थी, और अगर कामों का आकलन किया जाए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट के पास जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, चाहे तिवारी जी के कार्यकाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, आज हजारों करोड़ की बात तो करते हैं, लेकिन उन इंडस्ट्रीज़ को राज्य सरकार नहीं दिखा पाती कि जिनको वो बात करती है। तिवारी जी ने जो भी औद्योगिकीकरण किया है उनका प्रचार कम हुआ, लेकिन आज जितना भी औद्योगिकीकरण उत्तराखंड में दिखता है वो तिवारी जी और बाद की कांग्रेस की सरकारों में। अच्छा, नहीं ये बताइए, जैसे ये जो कंडीशंस है वो तो कांग्रेस की सरकार में दिखता है, जीतने के बाद दिखता है। सवाल ये है क्या ऐसी कंडीशंस में अभी जो पूरी चीज़ें चल रही हैं चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, चुनाव लगातार लड़ने वाला संग्राम है। हम देख रहे हैं कि देश में लोकतांत्रिक परिस्थितियां नहीं हैं। आज ही मेरे ज़िले में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जो चुनाव में वोट चोरी की बात हो रही है, वोट नहीं चुनाव चोरे जा रहे हैं, और वो चुनाव चोरने के कई तरीके हैं, कई तरह से उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है ज़मीन पर। तो यहाँ पर देखिए, अभी क्योंकि एक साल पहले संगठन के सारे अंगों को, चाहे पार्टी पीसीसी प्रेसिडेंट हो, चाहे इलेक्शन कैंपेन कमेटी हो, चाहे मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे लीडर अपोजिशन हो, ये सब एक साथ मिलकर के जब काम करेंगे तो बीएलए लेवल पे, जो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी बात है, अब ये तय हो चुका है कि बूथ लेवल एजेंट, अगर बूथ लेवल एजेंट हमारे मजबूत होंगे और एक साल से हम नज़र रखना शुरू करेंगे वोटर लिस्ट से लेकर के अन्य प्रवृत्तियों पे, तो निश्चित काम हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है संभावनाएं। संभावनाएं तो अनंत हैं किसी के लिए भी, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर उत्तराखंड क्रांति दल हो। तो उत्तराखंड क्रांति दल की संभावनाएं को आप देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल या तीसरा मोर्चा या बसपा भी अगर आप देखें उसमें, तो 2002 के चुनाव के बाद अगर आप डेटा एनालिसिस करें तो उनका वोट परसेंटेज लगातार गिरा है। लेकिन अभी इस सिनेरियो में, अभी की हम बात करें वर्तमान समय में, तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अभी उत्तराखंड क्रांति दल बहुत सारे मामलों में कांग्रेस से आगे निकल गई। देखिए, ये अपने अपने अनुमान हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इतना निश्चित समझ, राष्ट्रीय पार्टी
जब बिहार में इलेक्शन लड़ती है तो वहां पर इतना डाउन हो जाती है और जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इतना सीट लेकर के जाती है। देखिए बिहार का सिनेरियो अलग है। आप यहाँ उत्तराखंड पे क्षेत्रीय पार्टी तो आई ना, क्षेत्रीय पार्टी जो है बहुत अच्छा लेकर जा, और राष्ट्रीय पार्टी इतना कम वोट और कम सीटें लेकर के आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार में 89 के बाद लगातार क्षेत्रीय पार्टियों का, उनको क्षेत्रीय पार्टियां ना कहा जाए, वो राष्ट्रीय ही पार्टियां हैं, लेकिन जो अभ्युदय हुआ है उन्होंने एक नई ताकत बने हैं। लेकिन जहां तक उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आप देखेंगे कि 2002 के बाद चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियों में ही मुकाबला हुआ है और इस बार भी राष्ट्रीय पार्टियों में ही मुकाबला होना है। तो यूकेडी को आप कुछ मानते नहीं है? देखिए, मानना किसी भी राजनीतिक दल के प्रति अविश्वास करना लोकतंत्र को नकारना है। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी ताकत हर बार घटी है और इस बार और घटेगी। और अभी जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा आप कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर पाएगी कौन होगा कौन नहीं होगा? देखिए, पार्टी ने चुनाव में उतरने के लिए जो मुख्य जो पद होते हैं, पीसी प्रेसिडेंट से लेकर के सारे पदों को भरा है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पार्टी, कांग्रेस में हमेशा से ये परंपरा रही है कि विधायक दल ही मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। कांग्रेस में आज तक है। लेकिन क्या हरीश रावत जी चाहते हैं कि मैं बनूं? अभी भी जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। देखिए, हरीश रावत जी का बयान अगर आप सुनेंगे, मैं भी सुन रहा था उनका, उन्होंने तिवारी के इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बताया, तिवारी साहब के। तो अपना योगदान जो बताते हैं, इसका मतलब ये कि भाई उनकी इच्छा आज भी है कि वो सीएम बने। आपको नहीं लगता कि हरीश रावत जी को सीएम बनना चाहिए? देखिए, आप इस तरह के प्रश्न करके मुझे तो नहीं उलझा सकते हैं, है ना। आप सीधी बात करिए। हरीश रावत जी ने एक भी शब्द यहाँ पर, हरीश रावत जी ने ये कहा कि आपकी सरकार के काम, कार्यकर्ताओं को ये कहा है आप अगर उसको रिकॉर्ड कर रहे थे या ध्यान से सुन रहे थे तो उन्होंने यही बोला है कि आपकी सरकार के काम। और बाकी रही बात मुख्यमंत्री की बात, कांग्रेस में हमेशा मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक दल ने ही तय किया है। कहीं हाईकमान से कांग्रेस में कभी भी विधायक दल का चेहरा नहीं हुआ। जवाब बाकी लोग जो देते रहेंगे वो हम सब सुनाते रहेंगे।